मैं करना तो बहुत कुछ आता हूँ लाइफ में, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा कि यार कैसे करूं। मैं पैसे तो कमाना चाहता हूँ, नाम भी बहुत कमाना चाहता हूँ, पर समय मेरा साथ नहीं देता। मेरे रिश्तेदार मेरा साथ नहीं देते, मेरा पड़ोसी मेरा साथ नहीं देता, मेरे क्लासमेट मेरे साथ नहीं देता, मेरा मजाक उड़ाते हैं। अगर आपके ये बहुत बड़े सपने हैं और आप भी अपने सपनों को बहुत जल्दी पाना चाहते हो, तो आज से ही इसी पल से ही ये 10 आदतें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपकी जिंदगी में ढाल लेना। आप अपनी जिंदगी में ढाल लेना इन 10 आदतों को। समय कम है और आपकी लाइफ में कमिटमेंट बहुत ज्यादा है। बिना एक भी मिनट गंवाए मैं आपको इन 10 आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो न केवल देश में आपका नाम करेगी बल्कि दुनिया में देश का नाम भी करेगी और क्रेडिट जाएगा ओनली टू यू। आपको आदत नंबर 1 यानी कि रूल नंबर 1, अगर आप अपनी जिंदगी में जल्दी सफल होना चाहते हो, अपने सपनों को प्राप्त करना चाहते हो, तो आदत नंबर 1 बनाया when the when बोल। ये रूल आपको बनाना होगा। एक दिन एक लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो डजंट मैटर, यानी कि मैटर नहीं करता आपका लक्ष्य बड़ा है या छोटा, बट वो लक्ष्य जो आपको उसे एक बड़े लक्ष्य की तरफ लेकर जाए। जब भी रोज सुबह आप नींद से उठना, तो आपके पास उस दिन का एक टारगेट होना चाहिए। छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, कि आपके पास एक टारगेट हो जो आपको सारे दिन मेहनत करवाए, जो आपको सारे दिन हिम्मत दे अपनी औकात बढ़ाने के लिए। एक लक्ष्य होना चाहिए आपके पास। हर सुबह की पहली किरण के साथ, आपके जिस्म के पहले सांस के साथ, कि अगर आज एक दिन ढलेगा, आज का दिन ढलेगा, अगर आज मुझे नींद की पहली झटका आएगी ना, तो इस टारगेट को अचीव करने के बाद ही आएगी। लाइफ विदाउट गोल इज बी क्रिकेट, विदाउट बॉल को गोल के बिना क्रिकेट का कोई मतलब है, गोल के बिना लाइफ का कोई मतलब है। आपका जो एक बहुत बड़ा सपना है लाइफ में कि आपके पास 1 करोड़ रुपया होने चाहिए, एक एसवी होनी चाहिए, एक 5 बीच के फ्लैट होना चाहिए, iPhone 14 मैक्स प्रो चाहिए। उसे बड़े लक्ष्य के लिए हर दिन छोटे बड़े लक्ष्य बनाने होंगे। ये छोटे छोटे लक्ष्य वो छोटी छोटी सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर आप टॉप कर पहुंचेंगे जल्दी सफल होने के लिए। रूल नंबर 2, इस वीडियो का अपना नजरिया बदल। नजर का इलाज है इस दुनिया में, लेकिन नजरिए का नहीं, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नजर और नजरिया का क्या होता है? नजर वो जिसमें आप दुनिया को देखते हो, और नजरिया वो जिससे आप जिंदगी को देखते हो, अपनी मुसीबत को देखते हो, अपनी खामियों को देखते हो, अपनी खूबियों को देखते हो, अपनी लाइफ की चुनौतियों को देखते हो और अपनी सिचुएशन को देखते हो। नजर 6/12 की हो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, चश्मा लग जाएगा, लेकिन नजरिया ऐसा होना चाहिए। आप अपनी जिंदगी को 20 साल बाद भी इमेजिन कर सकूं। मैं 20 साल बाद में जिंदा होऊंगा तो वहां पे आऊंगा, सही गलत की पहचान कर सको, कौन सी चीज आपके लिए बढ़िया है, कौन सी चीज आपके लिए घातक है, इसकी पहचान कर सको। नजर बदलोगे तो आपकी जिंदगी में आने वाले नजारे बदलेंगे। हर मुश्किल, हर चुनौती एक मौका और एक अपॉर्चुनिटी लगी। जिस नजरिया से देखोगे वैसी नजर आएगी। क्या जिंदगी और नजरिया बदल लोगे तो बदल जाएगी। ये मत देखो कि आपके पास में क्या नहीं है, बल्कि ये देखो ये अगर आपके पास में आज कुछ नहीं है तो कितना कुछ बचा है जो आप कर सकते हो। ये मत देखो ये मुश्किलें कितनी बड़ी हैं, बल्कि यह देखो यह आपका हौसला कितना बड़ा है, बल्कि यह देखो कि इस मुश्किल को अगर एक बार पार कर लोगे तो आप उसके बाद में आप कितने कॉन्फिडेंट रहोगे, कितने सीख जाओगे, कितने गर्व से कहोगे कि यार देखो मैंने ये कर दिखाया। हमें पता है अपने सपने मुश्किल की वजह से नहीं, बल्कि अपने घटिया नजरिया की वजह से प्राप्त नहीं कर पाते। सोचो तो ग्लास आधा खाली है और सोचो तो ग्लास आधा भरा है। नजरिया आपका, जिंदगी आपकी, सपने आपके। रूल नंबर 3, जिंदगी में सपने को जल्दी प्राप्त करने की गलतियां को लेकर मत बैठो। उसे इंसान ने कुछ नया करने की कोशिश नहीं करी। लाइफ में जिसने कोई गलती नहीं की उसे इंसान ने कुछ सीखा ही नहीं। आज तक जिसने गलती नहीं करी, आज गलतियों को आप सुधार नहीं सकते। गलतियां होती हैं सुधार करने के लिए। जो गलतियां हो चुकी हैं उनका आप नहीं सुधार कर सकते, बल्कि गलतियां होती हैं
आपको सुधारने के लिए है। जिंदगी का और दुनिया का सच्चा आईना आपके सामने लाने के लिए होती है। गलत है और आपको सबक दिलाने के लिए होती है। अगर आपको ठोकर नहीं लगेगी तो आप आगे के सफर में संभल के कदम कैसे उठाना सीखोगे। अगर आपसे गलतियां नहीं होंगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कमी कहाँ है। केवल ये सोचकर मत लिखिए कि कहीं मेरा डिसीजन गलत तो नहीं है, कहीं मैं गलती न कर बैठूं, बल्कि यह सोचकर कदम उठाइए कि गलतियां कच्ची पेंसिल के लिखे हुए शब्दों की तरह होती हैं, जिन पे आप सीख कर रबर चला दोगे। न लेसन लर्न टीचर बताते हैं, न क्लास में आज हमने क्या लिखा तो जो वो सीख वाला रबर चला दोगे, न गलतियां पर तो फिर उनका अस्तित्व हल्का पद जाएगा। लेकिन अगर उनसे सीखने की बजाय उनको लेकर के बैठे रहोगे तो और भी गहरा बढ़ता जाएगा और आप सीखने की बजाय फिर गलतियां करते जाएंगे। पहली बार गलती करना कोई पाप नहीं है, लेकिन दूसरी बार से गलती करना पाप तो नहीं कर सकता, लेकिन बेवकूफी की है, क्योंकि टाइम आपका खराब हुआ है। अगर दूसरी बार भी आपसे गलती करोगे तो इसका यही मतलब है कि तो आपने कभी अच्छा वाला लेसन नहीं सीखा।